किसी भी मुल्क के मेयार का तयन उसके हुक्मरानों से नहीं होता, बल्कि उसकी अवाम, उसके रहने वाले बशिंदों से किया जाता है। अगर आप किसी भी मुल्क, कौम या किसी भी इलाके की जोग्राफिया का मताला करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब वो पावर में रहे तो उनके लोग कैसे थे, जब वो पावर में नहीं रहे तो उनके लोग या उनकी कौम कैसी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके हुकूमत बनाते हैं उनके। अगर आज के जदीद दौर में देखा जाए तो उनकी वोटिंग होती है। ऑब्वियसली अगर हम पुराने ज़मानों की बात करें तो पहले उनको ताकत भी अवाम की चाहिए होती थी। अगर आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें और हम ये देखें कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं, तो यकीन जानिए आपको अवाम इनसे भी गई गुजरी मिलेगी। ये जो भी हुकूमत है, ये जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं, ये हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अवाम जैसे हैं वैसे ही हुक्मरान हमारे ऊपर हैं। और जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद में तब्दीलियां नहीं लाएंगे, यानी कि हम अपने आप में, हम दूसरों के ऊपर तो बहुत सारी नुक्ताचीनियां कर सकते हैं, दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को ज़रा चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही चेंज हो सकते हैं। जब तक हम ये कदम अपने लिए नहीं उठाते, जब तक हम अपने लिए ये सारे काम नहीं करते, अपने घर को ठीक नहीं करते, अपने आप को ठीक नहीं करते, तो हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा। और जब तक हम अपना इन्वायरमेंट ठीक नहीं करते तो यकीन जानिए आपका इलाका, आपका गांव, आपका शहर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और जब तक आपके गांव, इलाके, शहर, आपका सूबा ठीक नहीं होता तो आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क्यों ना आज ही हम ये तहिया करें कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम हर वो काम करेंगे जो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, जो मुल्क की तरक्की का बायस बनता है, ना कि शर्मिंदगी का। अगर हालिया अफसोसनाक वाकया देखें जिसके अंदर हमारे पास पतंगों से नौजवानों की गर्दनें कट जाती हैं, ऑब्वियसली ये लोग कौन हैं जो पतंग उड़ा रहे होते हैं? क्या हम नहीं जानते? हमारे मोहल्लों में ये लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं, हम इनको कभी मना भी नहीं कर सकते। हमारे भाई, भतीजे और बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, मगर हम उनको नहीं रोकते, उनको हम ये नहीं समझाते कि इसका इम्पैक्ट क्या है। हमारे जानने वालों में से ही लोग अपने इज्जत के नाम पे कत्ल कर रहे होते हैं अपने घरों पे, लेकिन हम उनको नहीं समझा रहे होते और शायद हमारे पास वक्त भी नहीं है। तो जब हमारे पास इस काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी चेंज के लिए, किसी अपग्रेडेशन के लिए, किसी अपडेट के लिए टाइम नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारा मुल्क आगे जाए, हमारे लीडर्स अच्छे आए, या फिर हम कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। याद रखिएगा, जब तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, दुनिया में सुपर पावर रहे, तो उस वक्त मुसलमानों में एक जो वाहिद चीज़ थी वो थी अपने आप को ग्रो करना, चीज़ों को बहुत ही कम्प्लेक्स कर देना या फिर उनके ऊपर नेगेटिव हो जाना नहीं था। आज भी अगर हम सही रास्ते पे चल पड़ें, हर बंदा अपने आप का मताला करे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, अपने घर को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, तो यकीन जानिए शायद कुछ सालों में ही हम अपना पूरे का पूरा जितना भी हमारा कंसेप्ट बना हुआ हमारे बारे में, इस्लाम के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हम सारे को चेंज कर सकते हैं। नो डाउट एजुकेशन जो हमारी है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एजुकेशन में भी पीछे हमारे रहने के बहुत सारे रीजंस हैं और उनको हम इम्प्रूव ऐसे ही कर सकते हैं कि जब हम कोई स्टेप, हर बंदा अपने लेवल पे और ख़ुद से ही कोई ना कोई स्टेप ले और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। चलें मिलके हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, कुछ डिफरेंस लेके आते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और आने वाली नस्लों को एक प्यारा पाकिस्तान मिले।